हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। बच्चों, आज हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको जैसे पैराग्राफ दिया जाएगा केस स्टडी पर, जो कि रिसर्च वगैरह हो रही हैं, उसका जो आर्टिकल है वो आपको दिया जाएगा कोई भी केस स्टडी में। यानी कि एक तरीके से आप ये समझिए कि पैराग्राफ दिया जाएगा कुछ टेक्स्ट का और उसके बेस पर क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये भी देखा गया है कि जो आंसर्स हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं उसमें से सर्च करना। ठीक, आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने बुक पढ़ी है, उसी के बेस पर उन क्वेश्चनों को करना होता है। क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस जो होंगे उस पर बेस्ड होंगे, क्वेश्चंस इजी होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आप सर्च कर पाएँ, उनको देख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो किस टाइप से आपको जो टेक्स्ट मिलेगा, जो लिखा हुआ पार्ट मिलेगा, जो केस स्टडी होगी, उससे आप कैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे, वो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक, और उसके बेस पर मैं बता रहा हूँ आपको क्या है ये। देखिए, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, और इसमें इसको देखिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, आपको ये रीड करना है पैसेज। ठीक, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ देखिए बच्चों कि द एवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट, इसको देखिए यहाँ से, द एवेपोरेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर विल बी डिफिकल्ट ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्ट आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो एवेपोरेशन होता है, अगर सॉल्ट हम वाटर में मिला दें तो होता क्या है कि सॉल्ट का और वाटर का आपस में इंटरेक्शन होता है। आपको पता है कि अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करें तो Na प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर लेते हैं और Cl नेगेटिव को भी वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। एक तरीके से सॉल्वोलाइसिस होता है। ठीक, तो होता क्या है इसमें कि इंटरेक्शन होता है सॉल्ट के आयंस का और वाटर मॉलिक्यूल्स का। क्लियर, इंटरेक्शन बनते हैं। क्लियर, तो सॉल्ट आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक, क्यों कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाने चाहिए थे वेपर स्टेट में, जब तक वो वेपर स्टेट में नहीं जाएंगे तो बॉइलिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को किसने अट्रैक्ट कर लिया, सॉल्ट के जो आयंस हैं। समझिए इसको, जैसे मान लीजिए Na प्लस है और Cl माइनस है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का कौन सा पोल इसके चारों तरफ जाएगा, H, इस पर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस तरह से इंटरेक्शन बनेंगे इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स। इसी टाइप से यहां H, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये इसे कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल है, ये आयन है। इसी तरह से वाटर का जो नेगेटिव पोल होगा, नेगेटिव पोल कौन सा है, ऑक्सीजन, इसके बीच इंटरेक्शन होगा इस टाइप से, OH, इस टाइप से इंटरेक्शन होगा। ठीक, तो क्या किया कि सॉल्ट के आयंस ने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। उनको ये कोशिश की कि वो सॉल्यूशन में ही रहें, कहीं और ना जाए, वेपर स्टेट में ना जाए। तो क्या करना पड़ेगा हमको और हीट देनी पड़ेगी, और हीट देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि ये जो इंटरेक्शन है ये टूट जाए और वाटर मॉलिक्यूल किस में एस्केप कर जाएं, वेपर स्टेट में चले जाएं। और वेपर स्टेट में जब जाएंगे तो उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाएगा तब बॉयल करना स्टार्ट होगा। तो जब तक ये नहीं जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में, तो क्या बॉइलिंग होगी, नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और उसको कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। जब भी तो कहा जाता है जब सॉल्ट है या कुछ सॉल्यूट है, जब वाटर में डाला जाता है तो वाटर फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होता, उससे ज्यादा पे बॉयल होता है, ज्यादा हीट देनी हमको पड़ती है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आपको याद होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये है कि द एवेपोरेशन ऑफ वाटर सॉल्ट इन वाटर विल बी डिफिकल्ट। वाटर का
एवोपरेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर विल बी डिफिकल्ट। यहां थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, यानी सॉल्ट का एवोपरेशन नहीं होता है, वाटर का एवोपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? सॉल्ट तो वहीं पर रहेगा। ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्ट आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये पॉइंट आप याद रखना, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट आयंस अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स मोर स्ट्रांगली, यानी सॉल्ट के जो आयंस होते हैं, सॉल्ट के जो आयंस होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को स्ट्रांगली क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, प्रिवेंटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम गैदरिंग। इससे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स को उन्होंने खींच लिया अपनी ओर, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आ सकते थे वो नहीं आ पाएंगे। कौन आ गया उनके बीच? देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल्स और ये वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते, आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन इनके बीच में कौन आ गए? सॉल्ट के आयंस आ गए, सॉल्ट के आयंस आ गए। तो जिससे क्या होगा कि अगर इन्हें पास में लाना है, फ्रीज करना है, तो आपको ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी। तो वो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हमको फ्रीजिंग पॉइंट और कम करना पड़ेगा। ठीक, तो सॉल्ट डालने पर क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक, इनको और पास लाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि ये बीच में रोक रहे हैं, ये जो आयंस है क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। फ्रॉम गैदरिंग कॉजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है? डिप्रेशन होता है, कम हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन NaCl प्लस H2O NaOH और HCl बनता है। तो क्या होता है? यहां पर बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं किस किस के बीच? OH माइनस, ये जो OH माइनस है, OH माइनस और किसके बीच? और Na प्लस के बीच। इसके अलावा OH माइनस और H प्लस के बीच, और Cl माइनस और Cl माइनस H प्लस के बीच, और Cl माइनस और Na प्लस के बीच, यानी बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहां पर OH माइनस Na प्लस H प्लस एंड Cl माइनस इन वाटर कॉजिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इससे क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगी बच्चों? कमी आएगी, यानी कि ये उनको वाटर मॉलिक्यूल्स को पास में आने नहीं देंगे। एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और क्या होगा? जब बहुत ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे सॉल्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब सॉल्ट से ही चिपके रह गए तो क्या फिर वो एस्केप कर पाएंगे? ठीक, ऐसे समझिए आप कि क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद तो पढ़ते नहीं हैं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, है ना। वो चाहते हैं कि इसी क्लास में रहें हम, तो वो क्या करते हैं? अच्छे स्टूडेंटों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, है ना, उनको बहकाते हैं वो अच्छे स्टूडेंटों को भी। तो जब अपने चारों तरफ वो घेर लेंगे तो क्या वो अगली क्लास में अच्छे बच्चे एस्केप कर पाएंगे? नहीं। सॉल्ट भी ऐसा ही काम करता है, सॉल्ट के जो आयंस हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स फिर एस्केप कर पाएंगे? नहीं एस्केप कर पाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी बहुत ज्यादा फिर ताकत लगानी पड़ेगी, हीट लगानी पड़ेगी, जिससे वो इंटरेक्शन जो है क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उनके बीच वाटर मॉलिक्यूल्स जा सकें। समझ में आ रहा है? ठीक, ऐसे ही डिप्रेशन में होता है कि अगर उनको वाटर मॉलिक्यूल्स को पास में लाना है तो ये जो बीच में इंटरेक्शन बन रहे हैं इसको खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्यादा हीट निकालनी पड़ेगी, हाँ, उनको ज्यादा पास लाने के लिए। क्लियर? वाटर मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करने के लिए। सॉल्ट आयंस प्रिवेंट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बीइंग एन ऑर्डर बाय एंटरिंग बिटवीन देम। सॉल्ट के जो आयंस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को रोकते हैं कि वो ऑर्डर में आ जाएं और आपस में बॉन्ड बना लें। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स का आपको पता है OH H OH H OH H, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ऑर्डर में आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं? ऑर्डर में, इस प्रकार से ये ऑर्डर में आ जाते हैं, और ऑर्डर में आके इनके बीच एक सिस्टमैटिक क्रिस्टल बनता है, उसे हम आइस बोलते हैं, बर्फ बन जाती है। ठीक, ये ऑर्डर में आ जाते हैं। क्लियर बच्चों?
तो यहां देखिए कि लेकिन जब इनके बीच में सॉल्ट के आयंस आ जाएंगे तो क्या उन्हें ऑर्डर में आने देंगे? नहीं आने देंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमको इनको पास में लाने के लिए और ज्यादा उसको फ्रीज करना पड़ेगा, और ज्यादा फ्रीज करना पड़ेगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमको टेम्परेचर लेना जाना पड़ेगा। जब भी तो कहते हैं वाटर, प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, जबकि जब सॉल्ट उसमें पड़ा हुआ है तो वो 0 पर फ्रीज नहीं होता, फिर वो 0 से कम होता है, जिसे कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इन केस ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या है? हीट गिवन इज स्पेंट, जो हम हीट देते हैं वो फॉर रिमूविंग, हीट गिवन इज स्पेंट, जो हम हीट देते हैं वो खर्च हो जाती है फॉर रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स, रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच हाइड्रेट सॉल्ट आयंस। ठीक, यानी कि ये अगर इन्हें हमको बॉयल करना है तो हम जो हीट देते हैं वो खर्च हो जाती है किसमें? एक्स्ट्रा जो एनर्जी देते हैं वो इसके इंटरेक्शन को खत्म करने में, हाइड्रेशन को खत्म करने में, यानी वाटर मॉलिक्यूल जब आयनों को घेरते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। उस हाइड्रेशन को खत्म करने में एनर्जी हमारी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा खर्च होती है, इसीलिए बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। ज़्यादा हीट करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, इन्हें वेपर स्टेट में ले जाने के लिए। तो इससे क्या होगा? बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता है, बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ये जो पैराग्राफ है आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस पर क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। हाँ तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, जो टेक्स्ट मैंने समझाया था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb दे रखा है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विल बॉयल एट। तो Kb दे रखा है 0.2 मोल, जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो कितने पे बॉयल करेगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो डेल्टा Tb क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये Tb माइनस Tb नॉट, यानी प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 100 पे बॉयल होता है वाटर, उसमें सॉल्यूशन डाल देंगे, ग्लूकोज डाल देंगे 0.2 मोल 1 किलोग्राम में, तो वो ज़्यादा पे बॉयल होगा, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का है। तो डेल्टा Tb वैसे किसके बराबर पे डिपेंड करता है? मोलल्टी पर। तो ये कांस्टेंट आता है, ये मोलल्टी है। इसको ओपन कर दीजिए, Tb माइनस Tb नॉट इजिकल टू Kb इंटू एम, यहाँ वैल्यू रख दो, 100 है, प्योर का कितना होता है 100, तो रख दीजिए Tb माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इजिकल टू Kb की वैल्यू क्या है? Kb की वैल्यू है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है ये, ठीक, मल्टीप्लाई मोलल्टी की क्या वैल्यू है? 0.2 है बच्चों, ठीक। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये कितना निकलेगा आपका? ये निकलेगा इसके हिसाब से। और अगर आप उसको ऐसे नहीं करना चाहते, आप डेल्टा Tb, केवल आप इसको डेल्टा Tb ही निकालिए, डेल्टा Tb निकालिए, पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकाल लीजिए। तो ये हो जाता है 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 0.4, ठीक। और ये किस में आंसर आएगा? 0.2, ये 0.2 इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, पर मोल से मोल कट गया, केल्विन में आ गया। आंसर कितना आ गया? केल्विन में आ गया, ठीक है बच्चों। तो डेल्टा Tb इतना आ गया। अब डेल्टा Tb जो है, डेल्टा Tb की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा Tb आपके पास आ गया। अब डेल्टा Tb की वैल्यू रख दो यहाँ, ये डेल्टा Tb है, इतना आ गया। डेल्टा Tb की वैल्यू क्या है? Tb माइनस Tb नॉट 0.104, इतना होता है डेल्टा Tb, ठीक। तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि इसकी वैल्यू रख दो, ये कितनी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं ना हम, और ये है Tb। तो इसको जब आप इधर ले जाओगे, ये क्या है? 0.104, तो इसको जब इधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का निकल आएगा। तो Tb बराबर
ये कितना होगा 100.104 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 100.104 यानी बढ़ गया, ये बढ़ेगा ही, सॉल्यूशन का तो ज्यादा ही होगा। तो ये आपका आंसर है 100.104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपका। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिगेटिव, इज और आर ज्यादा भी हो सकती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये 4 होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये भी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, ऑल ऑफ दीज। तो ये ऑल ऑफ दीज सभी हो जाएंगे इसमें। ठीक, यहां देखते हैं 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ इसको मिक्स किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसमें निकलवाया है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है फॉर्मूला, डेल्टा TF इजिकल टू KF इंटू मोललिटी। मोललिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, KF इंटू मोललिटी का होता है, क्या होता है बच्चों, यहां पर W2 इसका मास अपॉन मोलर मास M2, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 ग्राम पर किलोग्राम इंटू यहाँ W1 सॉल्वेंट का मास किसमें, ग्राम में। ठीक, बस वैल्यू रखनी है आपको। वैल्यू जो रखनी है वो है बच्चों, ये देखिए KF की वैल्यू दे रखी है आपको, कितना है 1.86 इंटू W2 कितना है 45 ग्राम, ये सॉल्यूट का है तो 45 ग्राम है 1000 ग्राम पर किलोग्राम। ये जब किलोग्राम में हो, ये ग्राम में होता है तब इसको लेते हैं, अपॉन M2 कितना है मोलर मास, मोलर मास है यहां पर किसका, किसका मोलर मास है, ये सॉल्यूट का, इथाइलिन ग्लाइकोल ही आपका सॉल्यूट है, उसका मास तो दे रखा है W2 अपॉन M2, यानी ये सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्यूट का मोलर मास है। कितना है सॉल्यूट का मोलर मास, यहां देखो 62, C2H6O2 का आप निकाल लेना, कितना निकलेगा 62 ग्राम पर मोल इंटू, और यहां पर आएगा W1 कितना है सॉल्वेंट का 600 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये इतना आपका यहां हो गया। तो ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूं, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये समझ में आ गया हो तो आपकी, ये इसको मैं यहां से हटा देता हूं जिससे और क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट इसको सॉल्व कर लो। देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन, यूनिट भी लिख दो, किलोग्राम पर मोल इंटू 45 ग्राम इंटू 1000 ग्राम पर किलोग्राम डिवाइडेड बाई 62 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई 600 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम खत्म कर दो, यहाँ पर मोल से पर मोल काट दो, किलोग्राम माइनस किलोग्राम काट दीजिए, यहाँ ये कट गया। ठीक, 45, देखो कितना शॉर्टकट बताऊंगा आपको इसको। यहाँ आप इसको सॉल्व करना है तो 6 से इसको 0.363 जा, ये हो गया 0.31, 0.31 से आपको काटना है। अब इसको काटोगे तो यहां ऐसे कर सकते हो, 31 है, 0.31 है, 0.31 को इसको ऐसे लिख सकते हो कि इस पॉइंट को हटा दो तो 10 की पावर -2 हो जाएगा यहां। तो ये कितना हो गया 31 हो गया, 31 दूनी 62, 62 दो बार गया, ये 2 बार गया बच्चों यहां से, और 2 से ये 5 जा गया। तो अब आपका ऊपर बचा क्या, एक तो 45 बचा, एक 5 बचा, ये और ये 10 की पावर -2 बचा। नीचे कुछ बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा, ये सब कट गया है। तो इसका आपका आ जाएगा ये
5 5 जा 25, 2 20 और 22 और 10 की पावर -2 है, -2 का मतलब यहां लग जाएगा। तो ये आंसर किस में आएगा? केल्विन में, क्योंकि बचा क्या है यहां? केल्विन बचा है केवल। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 2.2 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे, किसमें? पेपर में। एक और क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रखा है उसमें, उसको भी आपको हम बता देंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 4th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्वेंट में, मोलरिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका ज्यादा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका ज्यादा। 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन, ये भी कोवेलेंट है, ये आयोनिक नहीं है। ये भी कोवेलेंट है। सुक्रोज, ये भी आयनों में नहीं टूटता। ग्लूकोज है, ये भी आयनों में नहीं टूटता। और फ्रक्टोज है, ये भी आयनों में नहीं। चारों ही कोवेलेंट हैं, तो इनके मोल्स बदलेंगे नहीं सॉल्यूशन में जाके। अब सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उसका जो है क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसका 0.1 है, इसका 0.2 है, इसका 0.3 है, इसका 0.5 है। तो किसके मोल्स ज्यादा हैं? 0.5 ये। तो यही आंसर होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा वीडियो? चारों क्वेश्चन ये पैराग्राफ बेस्ड हैं, केस स्टडी है। कैसा लगा? वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक, और अगले वीडियो में हम आपको कन्वर्जेंस बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।